प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देश के सभी राज्यों में एनएएस की परीक्षा का आयोजन होना है। एनएएस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और गुणवत्ता की जानकारी लेने हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे का नाम दिया गया है, एनएएस। इस परीक्षा में कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 के विद्यार्थियों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जानकारी ली जाएगी। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 3 के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो हिंदी विषय में किस प्रकार से एनएएस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम लेकर आए हैं क्लास हिंदी 3rd क्लास का हम हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस पेपर से हम एनएएस की तैयारी कर पाएंगे कक्षा 3 के हिंदी विषय की। मित्रों, इसमें एनएएस परीक्षा में मुख्य विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी हमारा मुख्य विषय है और कक्षा 3 हिंदी के अभ्यास प्रश्न पत्र के द्वारा हम एनएएस परीक्षा में अच्छे अंक अपने बच्चों से प्राप्त करा सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम प्रैक्टिस पेपर को हल करना सीखते हैं। कक्षा 3 विषय हिंदी। सबसे पहले हमारे पास एक कविता है। इस कविता को पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, तभी हम प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम उसका कक्कू, कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, वह तो हो जाती भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको भक्कू, नाम उसका कक्कू। तो ये थी कविता। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के द्वारा हम यहाँ पर उनके उत्तर देना यहाँ पर सीखेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता में बच्चे का क्या नाम है? तो इस कविता में जो बच्चे का नाम आया है वो है कक्कू। तो इसका पहला उत्तर क वाला सही हो जाएगा, कक्कू। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, कविता में कक्कू नाम किसके लिए आया है? तो कुत्ते के लिए आया है, गाय के लिए आया है, कोयल के लिए आया है या कबूतर के लिए आया है? तो कविता में कोयल के लिए, कोयल के लिए कक्कू का नाम आया है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताओ, यदि आप गोल हो तो आपका नाम क्या हो सकता है? गोल हो तो आपका नाम गोलू हो सकता है, ख। इसका उत्तर हो जाएगा गोलू। प्रश्न संख्या 4 है, कक्कू दिन भर क्या करता है? सोता है, रोता है, पढ़ता है, खेलता है। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर हो जाएगा वो है ख, रोता है। अगला प्रश्न है, रोना शब्द का उल्टा क्या होगा? तो रोना शब्द का उल्टा क्या होगा? रोना का हो जाएगा हंसना, तो इसका हो जाएगा हंसना। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कोयल माने मिश्री जैसी। पंक्ति में मिश्री शब्द आया है मिठास के लिए, खटास के लिए, कड़ुहाट के लिए या मिर्ची के लिए? तो मित्रों, मिश्री होती है मीठी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिठास के लिए, क, मिठास के लिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कभी कभी कक्कू को भक्कू क्यों कहते थे? क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वह भड़क जाता है, वह हंसता रहता है,
वह खाना खाता है या वो खेलने जाता है। तो उसका जो सही उत्तर है क, वह भड़क जाता है, इसलिए उसे भक्कू भी कहते हैं। अब यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान पर सही विकल्प भरिए। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने होता। कक्कू माने क्या होता है, यहाँ पे भरना है। कक्कू माने होता है कोयल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोयल। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा घ, कोयल। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न के लिए हमारे पास यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को पढ़ना है हमने। नीचे लिखी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के उत्तर दीजिए। कहानी हमारे पास है। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। बस। अब इस पे हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1, आग बबूला होना का क्या अर्थ होता है। तो आग बबूला होने का अर्थ मित्रों क्या होता है, गुस्सा होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, गुस्सा होना। अगला प्रश्न है, मक्खी शेर से जीत पाई क्योंकि वह आलसी और कामचोर थी, छोटी और फुर्तीली थी, ताकतवर थी या घमंडी थी। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ख, छोटी और फुर्तीली थी। मक्खी कैसी थी, छोटी और फुर्तीली थी। अगले प्रश्न चलेंगे। हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया। वह मक्खी से डर गया था, वह कमजोर था, वह विशालकाय था, उसने समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा घ, उसने समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, जिस प्रकार गुस्सेबाज शेर, शेखीबाज मक्खी, विशालकाय हाथी, इसी प्रकार लोमड़ी को क्या बोलेंगे। लोमड़ी होती है चालाक, तो इसका घ हो जाएगा चालाक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में मंद मंद का क्या अर्थ है। तो मंद मंद होता है मित्रों धीमे धीमे, धीरे धीरे। धीमे धीमे मुस्कुराने लगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, धीमे धीमे। अगला प्रश्न है, मक्खी ने लोमड़ी से किस किस को हराने की बात कही। हाथी को, शेर को, हाथी शेर दोनों को, मकड़ी को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, हाथी व शेर दोनों को हराने की बात कही। अगला प्रश्न है, जंगल का राजा कौन होता है। तो जंगल का राजा शेर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, शेर होता है। अगला प्रश्न है, मक्खी शेर के पास ही क्यों भिनभिना रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि शेर ने स्नान नहीं किया था, वो नहाया नहीं था, उसने स्नान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। वाक्य में रेखांकित शब्दों का मतलब क्या है। तो मित्रों रेखांकित शब्द, इसमें एकदम जो शब्द है वो रेखांकित है। क्यों रेखांकित है, क्योंकि इसके नीचे रेखा लाइन लगी है। तो नीचे जब इसके लाइन लगी है तो ये रेखांकित हुआ, रेखा लगी है, रेखा द्वारा अंकित हो गया है।
तो इस एकदम शब्द का क्या अर्थ होगा ये यहाँ पे बताना, इसका मतलब क्या होगा। एकदम पास भिन भिन करने लगी, तो एकदम पास क्या हुआ, नजदीक, इसका अर्थ मतलब हो जाएगा नजदीक भिन भिन करने लगी। अब प्रश्न संख्या 10 है, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। वाक्य में रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाला बताना है। ये रेखांकित शब्द है हमारा मुश्किल, इस शब्द के मुश्किल का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। तो मुश्किल का जो विलोम है आसान या सरल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, आसान या सरल। प्रश्न संख्या 11 है, जिस प्रकार शेर दहाड़ा उसी प्रकार मक्खी ने क्या किया। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरना है भिन भिनाई। मक्खी भिन भिनाई, मक्खी भिन भिनाती है। तो अगला प्रश्न है, मक्खी तो उड़ गई पर कान पर जरा छिल गया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। जरा, जरा यहाँ पर रेखांकित शब्द है, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखांकित। तो जरा का शब्द क्या है, जरा मतलब होता है थोड़ा, जरा सा मतलब थोड़ा सा छिल गया। अगला प्रश्न है, उसे तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, मक्खी बोली। चुटकी चुटकी बजाते ही काम हो कर देने का अर्थ क्या है। यहाँ पे चुटकी बजाते ही काम कर देने का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर 4 उत्तर दिए हैं, मुश्किल से करना, धीरे से करना, चुपके से करना, जल्दी से करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा जल्दी से करना। चुटकी बजाते ही करना मतलब जल्दी किसी काम को करना। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जिस प्रकार शेखीबाज मक्खी थी उसी प्रकार कहानी के अनुसार गुस्सेबाज कौन था। तो कहानी के अनुसार गुस्सेबाज था शेर, क्योंकि उसने अपने कान को ही छील लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, शेर। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने मक्खी की किस कमजोरी का फायदा उठाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके घमंड का। जो मक्खी थी वो बहुत घमंडी थी, उसके घमंड का उसने फायदा उठाया। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे जानवरों में से कौन सा जानवर विशालकाय होता है। बहुत बड़ा आकार का होता है, वो होता है हाथी। हाथी बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। इस वाक्य में विशालकाय का क्या अर्थ है। अभी मैंने बताया विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका क उत्तर हो जाएगा बहुत बड़ा। अगला हमारा प्रश्न है, शेखीबाज मक्खी कहानी के अनुसार मक्खी में कौन सा अवगुण था। तो मक्खी में अवगुण, उसका जो कमी थी वो था मक्खी बहुत घमंडी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, घमंडी थी। अब हमारे पास कहानी और कहानी है, उसको हमने पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी है, कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी है, लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी इधर उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न हैं।
लोमड़ी ने क्यों कहा कि मकड़ी मक्खी को गाली दे रही है? अब इसके उत्तर यहाँ पे दिए हैं। मकड़ी ने सचमुच मक्खी को गाली दी थी। ख, वह मकड़ी से जलती थी। ग, वह मक्खी को सबक सिखाना चाहती थी। घ, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ग, वह मक्खी को सबक सिखाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, जो कीट पतंगे मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं उनके साथ क्या होता है? वे जल्दी ही जाल से निकाले जाते हैं, वे जाल को काट देते हैं, मकड़ी उन्हें खा लेती है, या वे जाल में ही घर बना लेते हैं। तो मित्रों, जो इसका जो सही उत्तर है वो है मकड़ी उन्हें खा लेती है। ग, मकड़ी उनको खा लेती है। जो घर बना लेते हैं जो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, मकड़ी उनको खा लेती है। अगला प्रश्न है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, लोमड़ी ने मक्खी से क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि मक्खी ने शेर को हराया था, क्योंकि वह मक्खी के घमंडी स्वभाव का फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि मक्खी ने हाथी को हराया था, या क्योंकि लोमड़ी मक्खी से डरती थी। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है ख, क्योंकि वह मक्खी के घमंडी स्वभाव का फायदा उठाना चाहती थी। अगला जो प्रश्न है वो है, सेखीबाज मक्खी कहानी में सबसे समझदार कौन था? तो मित्रों, उसमें सबसे समझदार थी लोमड़ी। तो इसका हो जाएगा घ, लोमड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा कीट जाला बुनता है? तो मित्रों, वो है मकड़ी, जो जाला बनाती है। तो इसमें ग सही उत्तर हो जाएगा, मकड़ी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए जिसका मेल सही नहीं है। तो इसमें पहला ही सही नहीं है, मकड़ी और छत्ता। मकड़ी छत्ता नहीं बनाती, जाला बनाती है। बाकी सब सही है, ये वाला गलत है। तो इसी को उत्तर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, जाला कौन बनाता है? तो जाला मकड़ी बनाती है। तो क वाला इसका उत्तर हो जाएगा, मकड़ी। अगला प्रश्न है, जिस तरह मक्खी भिन भिन करती है उसी प्रकार से भौं भौं की आवाज़ कौन करता है? वो किसकी आवाज़ होगी? तो वो आवाज़ होगी भौं भौं की, कुत्ते की आवाज़ होगी। घ है कुत्ता, भौं भौं कुत्ता ही करता है, तो कुत्ते की आवाज़ होगी। अगला हमारा प्रश्न है, स्नान नहीं किया का अर्थ है खाना नहीं खाया, या सोया नहीं, नहीं किया, या नहाया नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो नहाया नहीं। स्नान नहीं किया मतलब शेर नहाया नहीं था। अगला प्रश्न के लिए हमें एक गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, शरारत। शरारत ये है, एक बार रोहन अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसके भाई बहन आए, वह जोर जोर से चिल्लाया। वे सभी डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद उसकी माताजी ने उसे शरारती कहकर बहुत डांटा और उसे समझाया कि वह इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा करने से बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था। यदि बच्चे नीचे गिर जाते तो पता है क्या होता? तब रोहन ने सभी से अपने किए की माफ़ी मांगी, साथ ही ऐसी शरारत कभी ना करने को कहा। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो मित्रों, ये तो था हमारा गद्यांश। अब हमारे पास प्रश्न है, माताजी ने रोहन को कहा शरारती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शरारती, ख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है नाखुश, दुखी, अप्रसन्न और या प्रसन्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रसन्न, घ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17, शरारत करने के बाद रोहन को लगा होगा यह तो एक बुरा व्यवहार था, मज़ेदार व्यवहार था, खेल था, अच्छी आदत थी। तो इसका जो सही उत्तर है
बुरा व्यवहार था, क वाला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार पेन छीनना, रोब जमाना, मजाक बनाना, बिना पूछे फल फूल तोड़ना आदि सभी कार्य क्या हैं? तो ये मेरे अनुसार ये सारे कार्य शरारतपूर्ण हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। अगला जो प्रश्न है वो है, जिस प्रकार रस्साकसी, कबड्डी, खो खो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, उसी प्रकार कमरे में खेले जाने वाला खेल कौन सा है? क्रिकेट नहीं, ग्राउंड में खेला जाता है तो। फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, टेबल टेनिस हो सकता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है टेबल टेनिस, जो कि कमरे के अंदर खेला जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है, अम्मा और आसमान के बीच किससे रस्साकसी का खेल शुरू हुआ? तो इसका जो सही जो उत्तर है वो है झाड़ू। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, झाड़ू बनाया जा सकता है घास से, पत्तियों से, सीख से, सभी से। तो झाड़ू तो किसी भी चीज़ से बन सकता है, तो यहाँ पर सभी से हो जाएगा। घास से भी बन सकता है, सीख से भी बन सकता है और पत्तियों से भी बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है सभी से। झाड़ू लगाने के लिए अम्मा को झुकना पड़ता था, क्योंकि झाड़ू था अम्मा से बड़ा, अम्मा से छोटा, अम्मा के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अम्मा से छोटा। आगे चलेंगे। अब हमारे पास एक छोटी सी कविता है, कविता को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों में अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये हमारी कविता थी। इस पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, तारों पर अकड़ कौन दिखाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, तारों पर अकड़ दिखाता है चंदा। तो उसका क वाला उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक क्या होगा? तो इस कविता का शीर्षक हो जाएगा मन करता है, क्योंकि हर जगह लिखा है मन करता है ये हो जाऊं, मन करता वो बन जाऊं। तो मन करता है इसका शीर्षक होगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। इस वाक्य में धौंस का मतलब क्या होगा? तो इस वाक्य में धौंस का मतलब होगा धमकाना, धौंस जमाना या धमकाना। अगला जो प्रश्न है वो है, कोयल का रंग होता है। तो कोयल का रंग काला होता है, सबको मालूम है। तो इसका का जो है उत्तर हो जाएगा काला। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, उड़ने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? तो उड़ने के लिए पंख जरूरी हैं, तो ग इसका उत्तर हो जाएगा पंख। अगला प्रश्न है, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, कविता में ऐसा किसने कहा था? किसके लिए कहा गया ये? तो ये माता जी ने, दादाजी ने, नानी जी ने, पापा जी ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा पापा जी ने। तो इसका घ चौथा वाला सही होगा, पापा जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या आसमान में क्या उड़ सकता है? तो आसमान में पतंग उड़ सकता है। तो इसका उत्तर क हो जाएगा पतंग। अगला प्रश्न है, ची ची चू चू की आवाज़ किससे मेल खाती है? शेर से, खरगोश से, बिल्ली से या चिड़िया से? तो इसका सही उत्तर होगा चिड़िया से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चिड़िया नभ में उड़ती है, यहाँ नभ का क्या अर्थ है? नभ होता है आसमान, चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो क इसका उत्तर हो जाएगा आसमान।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नीचे लिखे गए वाक्य में खाली स्थान पर लिखा जाएगा? तितली के रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंख। अगला प्रश्न चलेंगे, जंगल में कौन धौंस जमाता है? तो जंगल में धौंस जमाता है शेर। इसका उत्तर हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है, तितली बनकर कहाँ उड़ने का मन करता है? तो इसका नदी में, घर में, आसमान में, मंदिर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसमान में। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप कोयल होते तो आपका मन कैसे बोलने का मन करता? अगर हम कोयल होते तो मीठे क्योंकि कोयल बहुत मीठा बोलती है, तो मीठे बोलने का मन करता, तो घ हो जाएगा मीठे बोल। अगला प्रश्न है, चिड़िया बनकर क्या करने का मन करता है? उड़ने का मन करता है चिड़िया बनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, उड़ने का। अगला प्रश्न है, चंदा का आकार आपको कैसा लगता है? चंदा का आकार हमें गोल लगता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क, गोल। अगले प्रश्न पे चलेंगे, इनमें से कौन सा अपना आकार बदलता है? कौन इनमें से अपना आकार बदलता है? तो चंद्रमा। चंदा अपना आकार बदलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, चंदा। कोयल है, कोयल शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आपको तारे कब टिमटिमाते हुए दिखते हैं? दिन में दिखते हैं, सुबह दिखते हैं, रात में दिखते हैं, दोपहर में दिखते हैं? तो तारे रात में टिमटिमाते हैं, तो इसका सही उत्तर ग हो जाएगा, रात में। अगला प्रश्न है, आसमान को कहते हैं कमल, बादल, आकाश या दिनकर? तो मित्रों इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ग, आकाश। अगला प्रश्न है, दूर का उल्टा होता है? तो दूर का उल्टा विलोम होता है पास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, पास। मित्रों अगला अंतिम हमारा प्रश्न इसमें है, इस कविता में बच्चे का मन क्या करने को नहीं किया? उड़ने का मन नहीं किया, पतंग उड़ाने का, या तैरने का, या बाबा बनने का? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है तैरने का। इस कविता में उड़ने का मन भी किया, पतंग उड़ाने का मन भी किया, बाबा बनने का मन भी किया, परंतु बालक का मन तैरने का नहीं किया इस कविता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैरने का। तो मित्रों इस प्रकार से हमने ये कक्षा 3 विषय हिंदी की एनएस की तैयारी के लिए हमने प्रैक्टिस पेपर को यहाँ पर अपने इस वीडियो में हल किया। मित्रों बच्चों की सहायता करने हेतु मेरा यह छोटा सा प्रयास है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार के और भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको अतिशीघ्र मिल सकें, आप सभी उसका लाभ उठा सकें। मित्रों अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।